गवादर में बलूच यकजहती कमेटी की रांची मुच्छी और 26 अगस्त के बदअमनी के वाक़यात के बाद बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत सैकड़ों अफराद का नाम कलअदम तंजीम से मुंसलिक करके फोर्थ शेड्यूल में शामिल किया गया, जिनमें सियासी तंजीमों के कारकुनान, सहाफ़ी, असातिज़ा, अदीब और BYC के मुतअद्दिद रहनुमाओं का नाम शामिल है। फोर्थ शेड्यूल है क्या, ये जानते हैं एडवोकेट इमरान बलूच से। फोर्थ शेड्यूल से मुराद ये कि है एंटी टेररिज्म का जो लॉ है उससे रिलेटेड है। रियासत और रियासती इदारे ये समझते हैं, अब ये उनका समझना कि जी एक पॉलिटिकल और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और डिफेंडर है, उनकी एक्टिविटीज़ उनको पसंद नहीं है और वो अपने खाते में समझते हैं कि एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो उसको नोटिफाई करते हैं थ्रू होम डिपार्टमेंट कि ये फ़र्द जो है इसकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है ये हमारी नज़र में नापसंदीदा हैं। तो उनको नोटिफाई करने के बाद जैसे अब हो रहा है कि जी CTD दफ्तर में आके या ताना जो है वहाँ पे हाज़िरी लगा लें और उनके सामने फिर कुछ कंडीशंस रखते हैं कि जी अपनी फैमिली ट्री बता दें और फैमिली ट्री के अलावा अपनी एक्टिविटीज़ बता दें, अगर आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम है जिससे आप रिलेटेड है वो बता दें। मतलब ये कि अपनी एलिगेशंस उसके सामने रखते हैं और कहते हैं कि जी हमें मुतमईन करें। अब मुतमईन होना ना होना भी ये उन पर है। उसके बाद वैसे लीगल प्रोसीजर ये है कि फिर फेडरल जो सेक्रेटरी दाखिला है या जो मिनिस्ट्री है उसके तहत फिर उसके डायरेक्शन से अगर वो समझते हैं कि हम मुतमईन नहीं है तो नाम फिर ECL में डाला जाता है। जैसा कि आपने सुना, इस एक्ट के तहत असास इदारे हुकूमत को किसी भी शख्स के बारे में बताती है कि इसका मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ है तो उसको अंडर सर्वेलेंस या निगरानी में रखा जाता है। इसमें यह है कि फिर वीकली या उनकी मर्ज़ी से आपको ताने में जाके जी हुजूरी करनी होगी, हाज़िरी लगाना होगा। वो अपनी मर्ज़ी से आप सफ़र करना कहीं पे इवन कोयटा से निकलना चाहें उनकी इजाज़त आपको लेनी होगी। मतलब ये है कि वो आपके जो पॉलिटिकल या सोशल जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स है इनका मतलब ये कि उससे मना करना और जाने ना देना। बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन बालाज कादिर का नाम भी फोर्थ शेड्यूल में शामिल। उनका कहना है कि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, एक स्टूडेंट हूँ। हमने हमेशा पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत सड़कों पर सियासत की है, स्टूडेंट्स की हुकूक के लिए जद्दोजहद की है, स्टूडेंट्स की राइट्स के लिए, तालीमी अदारों के लिए, बलूचिस्तान में तालीमी ज़बानी के लिए और बलूचिस्तान में जितनी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है हमने उनके ख़िलाफ़ जो है ना एक स्ट्रगल की है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात पे हुआ, जब मैं हैरान इस बात पे हुआ कि जब मैंने फोर्थ शेड्यूल में देखा है कि इंतहाई मज़ाक़ खेज़ बात के हुकूमत बलूचिस्तान ने मेरे नाम के साथ जो है ना एक मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के से मेरा ताल्लुक़ जोड़कर उन्होंने मुझे फोर्थ शेड्यूल में डाला गया है। हम समझते हैं कि इसका सिंपली एक मकसद है कि बलूचिस्तान में जो पीसफुल स्ट्रगल है थ्रू डेमोक्रेटिक वे उसको ख़त्म किया जाए और लोगों की ज़ुबान बंदी की जाए। इस शेड्यूल में शामिल अफराद के आदाद व शुमार के हवाले से तजाद पाया जाता है। नेशनल पार्टी के चेयरमैन डॉक्टर मालिक बलूच का कहना है, बलूचिस्तान के 3000 प्रोफेसर्स, गवर्नमेंट मुलाजिमीन, स्टूडेंट लीडर्स और जर्नलिस्टों को फोर्थ शेड्यूल में डाला गया है। जबकि हुकूमती तर्जुमान शाहिद रिंद ने हमें बताया कि जो तादाद बताई जा रही है वो सही नहीं है। डान के मुताबिक 300 के करीब लोगों के नाम फोर्थ शेड्यूल में शामिल किए गए हैं। जो अब तक लिस्ट मिला है वो 139 है, 139 है। गवर्नमेंट जो है वो बार बार कह रही है कि 311 है। जैसे डॉक्टर मालिक साहब का आपने नाम लिया, वो कहते हैं कि 3000 से 4000 लोग हैं। मैंने जो लिस्ट देखा है उसमें मेरा ये ज़ाती ऑब्जर्वेशन है, इनके पास कोई लिस्ट नहीं है। ये लोगों को इंडिविजुअली रब्ता करके हिरास कर रहे हैं। जब समीदीन को एयरपोर्ट का जो वाक़या पेश आया था उससे एक दिन पहले मैंने इस बात को कोयटा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है ना ऐलान किया था कि टोटल बलूचिस्तान के 4000 के लगभग लोगों के नाम फोर्थ शेड्यूल में हैं। डॉक्टर महरंग बलूच के मुताबिक उनके भाई समेत 137 अफराद का नाम फोर्थ शेड्यूल में शामिल है। मैं कई लोगों को जानता हूं जो हुब्बुल वतन है, जो सिर्फ कसूर ये है कि वो कोई राइटर है, कोई लेक्चरर है।
आपने उसको भी फोर्थ शेड्यूल में डाला है, वो सारा दिन यूनिवर्सिटी में बैठ के पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहा है। ये बेगुनाह लोगों को आप क्यों फोर्थ शेड्यूल में डाल के उनको BLA के हवाले कर रहे हो? ये कॉलोनियल लॉ है, ब्लैक लॉ है, जो आज यहाँ पे शहरियों के खिलाफ ये उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये कि बेसिक फंडामेंटल लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं उससे डिप्राइव करना लोगों को, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन बलूचिस्तान में इस वक्त स्पेशली एक मार्शल लॉ है। ये जो हुकूमत है ख़ुद को सिविल हुकूमत कहती है, लेकिन उन्होंने मार्शल लॉ का नफाज कर चुका है और इस वक्त भी सैकड़ों पॉलिटिकल वर्कर हैं, उसमें टीचर है, उसमें डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनको मुसल्लह तंजीमों के साथ जोड़ा गया है। तो मेरा एक सवाल यहाँ पर ये बनता है कि आइए ये रियासत, उसकी अदारे, उसकी इंटेलिजेंस, उसके फोर्सेस इतने नाकाम और कोलैप्स हो चुके हैं कि एक प्रोफेसर को 20 साल से आपका रियासत तनख्वाह दे रहा है, सैलरी पे कर रहा है, उसकी प्रमोशन की जा रही है, वो आपके एक कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है। गुज़श्ता 20 साल तक रियासत को ख़बर तक नहीं हुआ कि वो मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ है। कुछ लोगों को एतराज़ हो रहा है कि फोर्थ शेड्यूल में जिनके नाम डाले जा रहे हैं वो बगैर किसी वेरिफिकेशन के डाले गए, तो इस पे थोड़ा सा आगाह। इसका तो बड़ा आसान सा टूल है, अगर किसी का नाम बगैर वेरिफिकेशन के चला गया है, वो फोर्थ शेड्यूल गवर्नमेंट के एक लॉज का हिस्सा है, उस कानून को गवर्नमेंट इस्तेमाल करी। अगर किसी का नाम नाहक चला गया है तो हमारे पास अप्रोप्रिएट फोरम्स हैं, वो नाम निकाल दें। मेरे सामने एक केस आया है, एक बंदे के घर उन्होंने उसके पर्सनल मोबाइल नंबर पे कॉल करके पूछा है कि जी इस बंदे का नाम फोर्थ शेड्यूल में है, इसको ताना भिजवा दे, कल इसकी पेशी है। तो उसके बेटे ने कहा है कि मेरा वालिद साहब 3 महीना पहले फौत हो चुका है, उनका नंबर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। दूसरी जानिब महरंग बलूच का कहना है कि हुकूमत बलूचिस्तान को एक बड़े इंटरनमेंट कैंप में तब्दील कर रही है। पहले आप सब ने देखा होगा, इनका इल्ज़ाम ये था कि जी बलूच जो है आइनी और कानूनी और पुरअमन जदोजहद नहीं करता। अब जब बलूच ने आइनी, कानूनी और पुरअमन जदोजहद करना शुरू किया है तो उस पर भी इनको एतराज़ है। तो यहाँ पे आइनी, कानूनी जदोजहद न कभी इन्होंने छोड़ा है, न ये आगे छोड़ेंगे। ये अपनी मर्ज़ी से एक किस्म का सिक्योरिटी स्टेट बना के एक गैर एलानिया मार्शल लॉ इन्होंने हमेशा से यहाँ पे इम्पोज किया है लोगों पर। अब देखें ना, कानून उस तरह के बना रहे हैं कि जो इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस है उसको लेजिटिमेट कर रहे हैं कि वो जो इन मामलात में मुलविस हैं उनको सिक्योर किया जा रहा है। लोगों के तक तो कोई राइट्स है ही नहीं।